क्या है कि ए सॉलिड क्यूब ऑफ द मेटल ईच ऑफ हुज साइड मेजर 22.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ द रेडियस 1 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। बोल रहा है कि एक जो है मेटल है वो क्यूब का फॉर्मेट का है। क्यूब ऐसा ही होता है ना जिसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट सारा इक्वल होता है, और इसका इच साइड 2.2 सेंटीमीटर है। जब इसको मोल्ड किया गया, पिघला करके एक वायर बना दिया गया इस तरह से, क्लियर। तो इस वायर का हमें लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। और इसका रेडियस जो है कितना, 1 mm है। मतलब इसका आर का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है 1 mm बोले तो मिलीमीटर, और ये 2.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि यही को पिघला करके इसमें ढाल दिया गया है ना, एक शेप से, मतलब क्यूब वाला शेप से अब सिलिंड्रिकल शेप। ये क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है कि नहीं? तो इसका जो है हाइट क्या होगा, मतलब लेंथ बोला तो हाइट ही होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है कि नहीं भाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल हम लिखे हैं तो बात ये। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूब, हाँ या ना, है ना, कि वॉल्यूम, क्योंकि यही लोहा से इसको बनाया गया ना। मतलब ये सॉलिड एक क्यूब है, एक सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया वाला दिमाग मत लगाना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है क्रेड, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को डाउट भी रहेगा तो पूछना कि सरफेस एरिया क्यों नहीं लगेगा, लगेगा क्या? तो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसका सॉलिड है पूरा का पूरा, इसी को पिघला के इसमें ढाला गया। जैसे कि अगर पानी है, पानी को हम लोग एक बोतल में डालते हैं, फिर एक डेगची में डालते हैं, तो वही वाटर रहता है ना। सर ये जो क्यूब है वो पूरा सॉलिड है? हाँ पूरा, हाँ एकदम सॉलिड है, और इसी में डाल दिया गया, ठीक है। तो समझ में आया? तो अब इसका जो ईच साइड है, यानी कि साइड को हम मान लिए, साइड ऑफ क्यूब जो है वो ए मान लिए, वो कितना है 22 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ सिफा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ तो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कुछ भी बोल रहे तो बता क्या होता है? ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, तो 2.2 का क्यूब। तो अभी इसको इंटू हम नहीं करेंगे, इंटू कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो सिफा, तुझको नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब है, क्लियर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है। थोड़ा सा रिवाइज करो जा करके, इससे एक्सरसाइज पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ये सिलेंडर है, तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हाइट तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो हाइट हम मान लिए h, और रेडियस जो है वो 1 mm है। तो इसको हम लोग क्या किए कि 10 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। इसमें किसी को दिक्कत है? क्योंकि मिलीमीटर को, ठीक है, ये सब कन्वर्जन है। तो ऐसा है। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h तो 22/7, और r का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.1 इंटू 0.1, और यहाँ पे हाइट है। अब ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर का और वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूब का। ये दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। देखोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक या क्यूब लिखा हुआ, आप मेटेलिक इसको कर दो, क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। तो कैलकुलेशन बहुत बढ़िया से करना होगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूब कितना हो जाएगा, 2.2 इंटू 2.2 इंटू 2.2
और यहाँ पे हो जाएगा 22.7 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अच्छा, पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता क्या, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको पलट दिए 22/7 0.1 और 0.1 इंटू हाइट, और यहाँ से 2.2 इंटू 2.2 इंटू 2.2। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूब, तो ज़्यादा सही रहेगा, एक स्टेप बढ़ गया। अब यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ पे कि ऊपर ही लिखे, अब हम इसको मिटा दे रहे थोड़ा सा, ये पाई आर स्क्वायर एच है। तो देखो यहाँ से ये एच यहीं रह जाएगा, और यहाँ पे 2.2 2.2 और 2.2, और यहाँ से 7 नीचे है तो कहाँ, हाँ बोलो, मतलब एच को यहीं पे रहने दे रहे हैं, ये नीचे है तो ऊपर, और ये सारा ऊपर है तो जाएगा कहाँ, नीचे में। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, ये पॉइंट के बाद 1 0, फिर यहाँ से 1 0, और फिर यहाँ से 1 0। अब यहाँ से देखो, पॉइंट के बाद ऊपर में 0 लगेगा, और यहाँ से भी कोई दिक्कत है किन्हीं को, क्लियर, ठीक है ना। ये 22 और 22 ख़त्म हो गया। अब h इज इक्वल टू 22 इंटू 22 इंटू 7/10। देखो 10 को कोई लोग काट देता है, बट काटना नहीं है, क्योंकि 10 को काटेंगे तो नंबर आएगा, फिर डिवीजन करना पड़ेगा, झमेला है। तो इसको ऐसा ही रहना, इसको इंटू, क्या हुआ 7, क्यों क्या किए, क्योंकि बाबू यहाँ पे था, ये नीचे, ठीक है, तो वो चला गया ऊपर। क्या ऐसा ही ना होता है कि इक्वल का उस तरफ जाता है तो प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, और डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटू करेंगे, तो 22 इंटू 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 4 4, तो ये आ जाएगा 4 8 4, और फिर 7 इसको जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 8 8, यही आएगा क्या, देखो तो पॉइंट लगेगा ना। अच्छा, अभी इंटू करने पे तो यही आएगा ना भाई, तो इंटू हम लोग किए तो 3 रुक जा, 7 8 28, 7 8 56 और 2 8, 7 8 हाँ 3 3 सही है, तो 3 3 8 8 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 10। तो अब यहाँ से ये हटेगा तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 3 3 8, पॉइंट बीच में नहीं ना, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर है ना, तो हेंस द लेंथ ऑफ द वायर इज 338.8 सेंटीमीटर।